अभी तो बिहार में सरकार बदल गई, नहीं तो महाराष्ट्र के बाद वो बुलडोज़र, अब तक झारखंड के सरकार को बुलडोज़र से रौंद दिया गया होता। 1932 के आधार पर स्थानीयता उनकी सरकार जल्द लाने जा रही है। भाकपा माले जो समानता की बात करती है वो 1932 को लेकर के क्या स्टैंड है? क्या झारखंड में माले कुछ अलग स्टैंड रखेगी? नहीं, हम तो मोटे तौर पर 32 वाले स्टैंड के साथ हैं। भाजपा को रोकने के लिए आप लोग कई मुद्दों पे जो है एक साथ आते हैं, लेकिन ये जो हेमंत सोरेन के ऊपर जो संकट है आज के दिन में, उसको भाकपा माले कैसे देखती है? खास करके मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर के जो मसला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, आप जब मुलाकात कर रहे थे तो कोई सलाह आपने नहीं दी उनको? 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भाकपा माले के वरिष्ठ नेता महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मुलाकात की थी। आज वो पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, झारखंड में जो राजनीतिक संकट है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के, और अब तक स्पष्टता नहीं है चूँकि आधिकारिक रूप से राजभवन ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इन परिस्थितियों में से गुजरने के लिए आप किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? ये देखिए, ये तो हमें लगता है कि ये संकट पैदा किया गया। मान लीजिए कोई कंप्लेंट था, चुनाव आयोग ने इस पर जांच करके एक सिफारिश दे दी, तो गवर्नर को चाहिए तुरंत उसको सब पब्लिक कर दें। अब ये 25 अगस्त से आज तो 3 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते में गवर्नर ने इसको रहस्य बना के रखा है, और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश चल रही है। बाजार गर्म है, लोग कह रहे हैं कि एमएलए बिक रहे हैं, खरीद फरोख्त की कोशिश है। पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक अस्थिरता का माहौल बना दिया गया कि सरकार है या नहीं है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक लिम्बो। तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी का जो माहौल बनाया गया, ये झारखंड के इंटरेस्ट में नहीं है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, हर मुद्दे को लेकर के एक अराजकता पैदा करना, एक पूरे लोगों को बांटना, सांप्रदायिक रंग दे देना, नफरत और डर का माहौल पैदा करना, तो हमें लगता है कि झारखंड में स्टेबिलिटी चाहिए। और सरकार, अभी विधानसभा में फिर 48 लोगों ने वोट दिया, और हमने भी, हम सब बाहर से ही हैं, लेकिन हमने फिर भी कहा कि इस मौके पर, इस मोड़ पर जहां साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, अभी तो बिहार में सरकार बदल गई, नहीं तो महाराष्ट्र के बाद वो बुलडोज़र, अब तक झारखंड के सरकार को बुलडोज़र से रौंद दिया गया होता। तो बिहार में जो बदलाव आया उसके चलते झारखंड की सरकार भी इस समय तक बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ रहा है कि यहाँ ये खरीद फरोख्त की राजनीति सही नहीं होगी। तो हमें लगता है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। और हेमंत जी से ही बात हुई कि सरकार एक तरह से अपनी भूमिका में खड़े हो, जो झारखंड के मुद्दे हैं उस पर ठीक से, अकाल की स्थिति है, बेरोज़गारी चरम पर है, इन सवालों पर सरकार ठीक से काम करे, और एक सार्थक राजनीतिक व्यापक एकता, जैसे बिहार में महागठबंधन बना, तो झारखंड में भी पिछले दिनों नहीं बन पाया था, बाबूलाल जी के चलते नहीं बन पाया था। अब जब बाबूलाल जी भाजपा में उनकी घर वापसी हो गई है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले, मासस, अन्न वाम दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सभी पार्टियों का एक साझा सार्थक गठबंधन बिहार की तरह झारखंड में भी बनना चाहिए, ताकि एक साफ राजनीतिक संदेश लोगों के बीच में जाए। और तब 24 में हमें तो उम्मीद है कि 24 के चुनाव में, जो 19 में झारखंड में 12-2, बिहार में 39-1 ये आंकड़े थे, तो 24 में हमें लगता है कि जनता भी चाहती है कि इस आंकड़े को हम पलट दें पूरी तरह से। सर, ये सही बात है, और ये जो आप लोगों का तर्क है वाम दलों का या फिर विपक्षी पार्टियों का, कि भाजपा को रोकने के लिए आप लोग कई मुद्दों पे जो है एक साथ आते हैं, लेकिन ये जो हेमंत सोरेन के ऊपर जो संकट है आज के दिन में, उसको भाकपा माले कैसे देखती है? खास करके मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर के जो मसला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, आप जब मुलाकात कर रहे थे तो कोई सलाह आपने नहीं दी उनको कि भाई ऐसा जो हुआ वो भी गलत है एक तरीके से? नहीं, वो तो मान लीजिए निश्चित तौर पर वो तो निश्चित लोग कहेंगे, और उस पर जो भी चुनाव आयोग का फैसला होगा, हेमंत जी भी कह रहे हैं, हम उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसीलिए ये कहीं भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ही सवाल हो या अन्य कहीं कोई नीतिगत मसले हो, तो उस पर बिल्कुल हमें साफ रास्ते पर चलना चाहिए, कम पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो भी देश के लोकतांत्रिक कानून है, नियम है, उसके अनुसार चलना चाहिए। हमें लगता है कि हेमंत जी भी बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, और वो जो भी फैसला होगा चुनाव आयोग के फैसले को मान के चलेंगे।
एक सवाल बिहार से है, चूँकि कल से ही काफ़ी चर्चा हो रही है बेगूसराय में जो घटना हुई, दो व्यक्ति जो बाइक पे सवार थे और लगातार फायरिंग हुई है वहाँ पे। आपके चूँकि वहाँ पे 16 विधायक हैं, समर्थन है सरकार को, कि कैसे देख रहे हैं, प्रशासन के ऊपर ये सवाल है कि नहीं? बिल्कुल है। और हमें लगता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरे बौखलाहट में है और नीचे से लगातार एक अराजकता पैदा करने की भी कोशिश हो रही है। बहुत सारी अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। बुलडोज़र चल रहा है, गरीबों को नीतीश जी ने कहा था कि बिना पुनर्वास किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। नौजवान जो सड़क पे थे उनके ऊपर भी लाठी चली। बढ़िया से जो वीडियो आया, किस तरह से डर का माहौल बनाना उसकी कोशिश हो रही है। तो नीतीश जी से भी ये बात हुई, दिल्ली में भी जब आए थे तब भी बात हुई कि यहाँ एक लोगों को बिल्कुल साफ दिखना चाहिए कि सरकार अब जनता के साथ है और प्रशासन को भी ये संदेश जाना चाहिए कि ये प्रशासन अगर बिल्कुल जो उसका एक तरीके से भाजपाकरण हो रखा है, तो प्रशासन को भी एक सरकार के साथ मिल करके चलना चाहिए। ये अपराध जहाँ भी हो रहा है, अपराध के मामलों में काबू पाना होगा, अपराधियों को दंडित करना होगा, इंसाफ की गारंटी करनी होगी। क्योंकि आखिरकार नीतीश जी का तो यही था सुशासन, यही इसी को लेकर के 2005 में आए थे। और अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पूरे एक वहाँ मिसरूल वहाँ सामने आ जाए, लेकिन इतने दिनों भी जो मिसरूल था, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए बराबर की जिम्मेदार थी और आज उसकी बौखलाहट है कि पूरे बिहार में एक अराजकता अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही है एक तरीके से साजिश है और भाजपा इसके पीछे हो सकती है। आप क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ बातचीत हुई है या फिर आप जानने वाले हैं कि भाई इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर कैसे लगाम? बिल्कुल, हम लोगों ने बिहार में एक प्रस्ताव दिया है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और जो भी ऐसी घटनाएं हैं इसको लेकर के सरकार के साथ बातचीत हो, ताकि सरकार एक साझा कमिटमेंट के साथ चले। ये हमारा कमिटमेंट है जनता के प्रति, जो नीतीश जी का भी शुरू से कमिटमेंट रहा सुशासन। तो अपराध की घटनाओं को, जहाँ भी अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, जहाँ भी गरीबों को उजारा जा रहा है उस पर रोक लगे, जहाँ भी नौजवान अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर आ रहे हैं, चाहे वो कोई बहाली का सवाल हो, परीक्षा का सवाल हो, किसी भी अनियमितता के खिलाफ नौजवानों की आवाज़ हो, तो उस पर नौजवानों से बात हो, आंदोलनकारियों से बातचीत हो। तो ये एक नए ढंग से सरकार को चलाना होगा और इस पर बात हुई, नीतीश जी भी सहमत हैं। अब हम देखते हैं कि कब तक कैसे ये कमेटी बन पाती है। सर, एक सवाल आखिर में झारखंड से जुड़ा हुआ है और झारखंड की स्थानीयता और पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है। चर्चा ये है और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से विशेष सत्र में उन्होंने कहा भी कि 1932 के आधार पर स्थानीयता उनकी सरकार जल्द लाने जा रही है। भाकपा माले जो समानता की बात करती है वो 1932 को लेकर के क्या स्टैंड है? क्या झारखंड में माले कुछ अलग स्टैंड रखेगी? नहीं, हम तो मोटे तौर पर 32 वाले स्टैंड के साथ हैं और अगर इसमें डिटेल में जा कर के उसमें किसी संशोधन की कोई ज़रूरत पड़ेगी ताकि झारखंड के अंदर जो आप कह रहे हैं कि किसी को इस सवाल को लेकर के आदिवासियों को, मूलवासियों को, उनको अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान, अपने अधिकार की गारंटी मिले और शेष झारखंड के जो अन्य लोग हैं उनको भी झारखंड के अंदर न्याय मिले, तो इसके लिए कोई संतुलन बनाने, कोई समायोजन करने की ज़रूरत होगी। तो उस संशोधन पर भी हम लोग सोचेंगे, लेकिन पहले तो एसेंशियली हमें लगता है कि नीति तय हो जानी चाहिए और नीति तय होने पर ही और बात समझ में आएगी कि इस नीति में कहीं कोई एनोमली है, कहीं इसको लेकर के कोई आउट सवाल खड़े हो रहा है, तो उस पर भी एक तरह से ओपन माइंड से देखा जाएगा इसको। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। दीपंकर भट्टाचार्य जी को सुन रहे थे जो कि बड़ी बात बोल रहे हैं कि 1932 के मसले पे उनकी पार्टी साथ में है और अगर मूलवासियों और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में कोई सामंजस्य बनाने के लिए कुछ और किया जा सकता है तो वो भी सरकार को करना चाहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www